नमस्ते मम्मी पापा। तो आज की इंग्लिश एक्टिविटी में आपका स्वागत है। और आज की एक्टिविटी में हम सीखेंगे लेटर बी। जी हाँ, ABCD में आने वाला दूसरा लेटर। और बी की आवाज कैसी होती है? बी की आवाज होती है ब। मेरे साथ दोबारा कहिए, बी की आवाज है ब। तो अब हम देखेंगे कुछ वर्ड्स जिनमें बी छुपा है। बी मिलेगा आपको बॉल में, क्योंकि बॉल कुछ और नहीं बल्कि बॉल है। ब की आवाज बी है बॉल में। इसी तरह एक और वर्ड देखते हैं। बी मिलेगा आपको बैट में। ब से बना बैट। इसका मतलब बैट में ब की आवाज है, जिसका मतलब बैट में बी छुपा है। इसी तरह चलिए एक और वर्ड देखते हैं। बी से बेबी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नहीं दो ब की आवाज है। बेबी। बी से बना बेबी, इसलिए इसमें दो बार बी आ रहा है। तो अब हमें समझ आ चुका है कि ब की आवाज ही बी होती है, पर कभी कभी बी शब्द के बीच में भी हो सकता है, सिर्फ शुरू में नहीं। कुछ ऐसा सुनाई देगा। ब अगर बीच में हो तो मुझे सोचने दीजिए कोई वर्ड। हाँ, याद आया, हैबिट। क्या हैबिट में ब की आवाज है? चलिए थोड़ा ध्यान से तोड़ तोड़ के समझते हैं। हैबिट को पहले तोड़ देते हैं, हैबिट। अब है में तो ब की आवाज बिल्कुल नहीं लग रही। बिट को थोड़ा और तोड़ के समझते हैं। बिट से बिट बना। बी मतलब ब में ई जोड़ दिया, बी। ई को जोड़ने पर बनता है बी। इसका मतलब हैबिट में ब की आवाज है। वेरी गुड। तो चलिए अब हम खेलते हैं गेम, जिसमें हम करेंगे खूब सारी मस्ती। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी और आपके बच्चे को बताना है कि इसमें बी है या नहीं, यानी कि ब की आवाज है कि नहीं। तो चलिए, पहला वर्ड है बटर। बटर में बताइए बी है कि नहीं। क्या बटर में ब की आवाज है? फिर से सुनिए, बटर में बी है, क्योंकि बटर चालू हो रहा है ब से। बटर में बी है। अगला वर्ड है पोलो। क्या पोलो में ब की आवाज बी है? फिर से बोलूंगी, पोलो में ब की आवाज नहीं है। इसका मतलब पोलो में बी नहीं है। अगला वर्ड ऑब्लोंग। में ब की आवाज है क्या? ऑब्लोंग, ध्यान से सुनिए, ऑब्लोंग को अगर तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ग। इसमें आप सुनेंगे यहां पर ब की आवाज है। इसका मतलब ऑब्लोंग में ब की आवाज है और ऑब्लोंग में बी छुपा हुआ है।
अच्छा, अगला वर्ड है हस्बैंड। हस्बैंड, क्या हस्बैंड में बी की आवाज ब है? फिर से कहूंगी, हस्बैंड। हस्बैंड को थोड़ा तोड़ देते हैं, पहले तो दो भाग में, हस्बैंड। हस में ब की आवाज नहीं है, तो चलिए देखते हैं अगला हिस्सा, बैंड। हस्बैंड का बैंड। बैंड को अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो ये है ब एंड ड। बैंड में ब की आवाज है, इसका मतलब हस्बैंड में ब है, हस्बैंड में बी छुपा हुआ है। अच्छा, अगला वर्ड एप्पल। एप्पल, क्या एप्पल में ब की आवाज है? खुद बोलकर दोहरा कर देखिए, एप्पल ब, एप्पल ब। एप्पल में ब नहीं है, मतलब एप्पल में बी नहीं है। अब आखिरी वर्ड, ये एक हिंदी वर्ड से इंस्पायर्ड है, अब्बू। अब्बू, अब्बू में ब की आवाज है क्या? फिर से सुनिए, अब्बू, अब्बू। अब्बू को तोड़ेंगे तो आएगा अब ब उ, अब उ। मतलब अब्बू में ब की आवाज है और अब्बू में बी है। चलिए, अब आपको समझ आ गया है कि बी ब की आवाज देता है, तो अब ये भी देख लेते हैं कि बी को लिखते कैसे हैं। पहले हम कैपिटल बी से चालू करेंगे, यानी कि बिग लेटर। कैपिटल बी के लिए हम पहले खींचेंगे एक सीधी डंडी हवा में। अभी हम पेन पेपर पर नहीं लिखेंगे, हवा में करेंगे। एक सीधी डंडी ऐसे बनाइए हवा में मेरे साथ। अब छोटे छोटे हाफ सर्कल बनाने हैं, एक ऊपर और एक नीचे, आधे चंद्रमा जैसे आधे सर्कल्स। देखिए, एक डंडी, ऊपर आधा चंद्रमा, नीचे आधा चंद्रमा। ये बन गया हमारा बिग लेटर कैपिटल बी। ऊपर आधा, नीचे आधा और एक सीधी डंडी। तो चलिए, इसे आप हवा में प्रैक्टिस करते रहिए अपने बच्चे के साथ। अब अगला हम लिखना सीखेंगे हवा में छोटा बी। तो छोटा बी कैसे लिखेंगे? छोटा बी भी बिल्कुल बड़े बी जैसा है, बस एक सीधी लकीर बनानी है हवा में, जैसे बी के लिए, बड़े बी के लिए बनाई। ऊपर के चंद्रमा को भूल जाना है और हमें बस बनाना है नीचे का चंद्रमा, तो बन जाएगा छोटा बी, यानी स्मॉल लेटर बी। सीधी डंडी और नीचे का आधा चंद्रमा, बन गया स्मॉल लेटर बी। तो अब आपके बच्चे ने सीख लिया है बी की आवाज, बी को कैपिटल लेटर में लिखना और बी को स्मॉल लेटर में भी लिखना। तो अब इनकी प्रैक्टिस और अच्छे करने के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। एक थाली में आटा या मिट्टी या रेत या चावल लेकर, थाली में चावल, रेत, मिट्टी जो आपके पास है वो रख दें और बच्चे को अपनी उंगली से ट्रेस करने को कहिए, जो अभी हवा में बनाया उसी चीज को आटे में बनाने के लिए। तो आटे में भी सेम काम करना है। कैपिटल बी के लिए एक सीधी डंडी बनाएंगे, एक आधा चंद्रमा ऊपर, एक आधा चंद्रमा नीचे, और स्मॉल बी के लिए फिर से एक सीधी डंडी, ऊपर का चंद्रमा भूलना है और सिर्फ नीचे का आधा चंद्रमा बनाना है, और बन गया हमारा बी कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। इस तरह बच्चे के दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा कि आखिर बी दिखता कैसा है।
बी की आवाज कैसी होती है। तो अब आपसे कुछ रिवीजन का टाइम भी आ गया है। इससे पहले आपने ए से ए ये सीख चुके हैं, तभी हम बी पे आए हैं। तो चलिए मैं ए के वापस से कुछ रिवीजन कराऊंगी। तो आप मुझे आपके बच्चे से पूछना है कि क्या एप्पल में ए है, क्या एप्पल में ए की आवाज है। सुनिए, एप्पल ए, एप्पल ए, एप्पल में ए की आवाज है। अब चलते हैं दूसरे वर्ड पर, मून। क्या मून में ए की आवाज है। मून ए, मून ए, मून में ए की आवाज नहीं है, मतलब मून में ए नहीं है। अब चलते हैं अगले वर्ड पर, स्लीप। स्लीप, क्या स्लीप में ए की आवाज है। स्लीप ए, स्लीप ए, स्लीप में ए की आवाज नहीं है, मतलब स्लीप में ए नहीं है। अब आते हैं अगले वर्ड पर, बैंड। बैंड, क्या बैंड में ए की आवाज है। बैंड ए, बैंड ए, बैंड। बैंड में आप ध्यान से सुनेंगे तो बैंड में ब एंड, ब एंड, ब एंड, बैंड में ए है, मतलब बैंड में ए की आवाज है और बैंड में ए है। तो चलिए अब हमने ए का रिवीजन भी कर लिया, ए के साउंड का। अब मैं आपसे एक अगला एक्टिविटी और कराऊंगी। पिछली बार हमने ए सिर्फ कैपिटल लेटर बनाना सीखा था, आज हम ए स्मॉल लेटर भी सीखेंगे। तो ए बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटी सीधी डंडी बनाएंगे, जितनी लंबी बी के लिए बना रहे थे उसका आधा। एक छोटी सी सीधी डंडी बनाएंगे और इसके बाजू में एक आधा चंद्रमा। एक छोटी सीधी डंडी और एक आधा चंद्रमा। ध्यान रखिए डायरेक्शन का। पहले हम हमारी डंडी लेफ्ट में बना रहे थे बी के लिए, सीधी डंडी लेफ्ट में थी और राइट में थे चंद्रमा, इस तरह। इस बार ए के लिए छोटी सी सीधी डंडी राइट में है और आधा चंद्रमा है लेफ्ट में। तो ये अंतर है छोटा बी और छोटे ए में, यानी स्मॉल लेटर बी और स्मॉल लेटर ए में। एक तो डंडी हमारी छोटी, एक तरफ लंबी और एक तरफ छोटी है, बी के लिए लंबी, ए के लिए छोटी, और हमारा चंद्रमा बी के लिए राइट में और स्मॉल ए के लिए लेफ्ट में बनता है। तो अब आप स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी हवा में लिखवाइए, बच्चे से रेत में लिखवाइए या मिट्टी में या चावल में या आटे में, जो आपके पास अवेलेबल हो एक थाली में रखिए और बच्चे को उंगली से ट्रेस करने को कहिए।